एक कुम्हार जो है चिलम बना रहा था। बनाते वक्त उसका विचार बदल गया और सुराही बना दी उसने। तो सुराही बन तैयार हुई, कहती है आप तो चिलम बना रहे थे, सुराही कैसे बना दिए? तो कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। तो वो सुराही कहती है आपका विचार बदल गया लेकिन मेरा जीवन बदल गया। मैं चिलम पी थी, जो मेरे अगो पर रहता मैं गर्म रहती उसको गर्म करती। अब मैं सुराही बन गई हूँ, मेरे पानी पड़े रहे मेरे अंदर, मैं खुद शीतल रहूँगी और जो पिएगा वो भी शीतल हो जाएगा। पल भर के विचार से इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी बन जाती है और ज़िंदगी बिगड़ जाती है। ये जो विचार होते हैं इंसान बड़े पावरफुल, बड़े शक्तिशाली होते हैं। इंसान को बना देते हैं, इंसान को बिगाड़ देते हैं। इंसान ऊंचा ले जाते हैं, नीचे गिरा देते हैं। ऊंचे विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, यहाँ ऊपर क्यों जाएगा, और नीच प्रवृत्ति के विचार होंगे तो नीचे ले जाएगा। और ऊंचे विचार आते कैसे? संगत से आते हैं। जैसी करो संगत उसी चढ़े रंगत। जो दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान होते हैं इनका साथ कोयले की तरह होता है। कोयला गर्म होगा हाथ जला देगा और ठंडा हाथ काला कर देगा। इसलिए ऊंचा उठना आपको है, ऊंचे जाना है, ऊंचे लोगों को संगत करो। नशे से हमेशा दूर रहो। नशा आदमी दिमाग बर्बाद कर देता है, सब खो देता है इंसान का है। तो विचार हमारे विचार ही हमें है जो हमें अच्छी रास्ते को ले जाते हैं। वो है सदा अच्छे विचार ग्रहण करो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखो। उसमें जब देखो हमारा ध्यान अच्छाई की ओर जाएगा, हमारा बुराई की ओर नहीं जाएगा। जो लोग बुरा कर्म करते हैं, बुरे विचार वाले होते हैं, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है बुरा कर्म करना, बुरा विचार करना, किसी में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ संगत का असर पड़ता है, सिर्फ संगत का असर पड़ता है। अगर दूध जो है मूल्यवान होता, पानी मूल्यवान नहीं होता है। लेकिन अगर उस पानी दूध में मिला दिया जाए, जब वो दूध बिकेगा तो पानी में दूध के भाव बिक जाएगा। ऊंचे के साथ किया उसने। कुछ लोग सोने में पीतल मिला देते हैं। सोना महंगा है, पीतल महंगा नहीं है, लेकिन उसने साथ कर लिया, उसी भाव बिक जाता वो भी है। साथ के साथ किया। इसलिए जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उसे विनती करना चाहूँगा, मन में अच्छे विचार ग्रहण करो। अच्छे विचार लाओगे, मन में प्रसन्नता रहती है, आँखों में अलग नूर झलकता उसमें, और इंसान की वाणी से मालूम पड़ जाता है इंसान किस क्वालिटी का है। एक लड़का था, कहीं जा रहा था तो आटा लिया उसने, डाल दिया इसमें, हम लोग पीछे रखा। एक जगह गया तो जब भूख लगी तो एक पेड़ के नीचे एक घर था, एक बूढ़ा थी, उनके आदमी थे, बहू थी, तो अब कुछ बना रही थी। तो इसने कहा माता जी हमारा थोड़ी भौरी सेक दीजिए, भौरी, और हम भी खा ले, भूखे हैं। कहीं ला बेटा मैं सेक दूँगा। उसने आटा लिया और पानी में डाला, मारने लगा। तो ये देख बैठा हो, देख क्या रहा है, देख रहा है कि इसका जो है सामने उसके बहू आ रही, बहुत मोटी थी, तो दरवाजा निकलती है तो ये बोलता है माता ये कौन है? कहते मेरी बहू मेरी। तो कहता बड़ी मोटी है बहुरी आपकी, तो थोड़ा और मोटी हो जाए घर से निकल नहीं पाएगी ये। बूढ़ा को बुरा तो लगा कि बैठा है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ, अब बहू कैसी बातें बोल रहा हुआ है। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, उसके भैंस लगी होती है। कहता है माता जी भैंस आपकी क्या? कहता हाँ भैंस मेरी है। तो बूढ़ा कहती है 10 किलो दूध देती है, बड़ा खर्चा चलता है इससे, बड़े घर के सहारा मेरी बनी है। तो क्या बोलता है माता जी अगर ये भैंस मर जाए आपकी तो कैसे काम चलेगा? अब बुढ़िया खोपड़ी खराब हो गई उसमें, फिर जहर घूंट पी लिया, शांत रही, उसका जो है बना रही थी। तब तो उस बूढ़ा का आदमी आ जाता है। तो कहता माता ये कौन है? कहती मेरे आदमी हैं, घर का बहुत काम करते हैं, दिन में टहलते ही रहते हैं, सारा काम यही करते रहते हैं, ये तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो बोलता है माता जी अगर बूढ़ों के पैर टूट जाए तब कैसे काम करेंगे? अब बुढ़िया खोपड़ी खराब हो गई। वो आटा जो मार रही थी उठाया, पानी डाल दिया आटे में, कपड़े में बांधा, आले चल भाग। वो उठा गाली उसको दिया, कहीं चल भाग यहाँ से। तो आटा गीला था, गमछे में बांधा था, तो आटा चू रहा था। जब जाने लगा कुछ लोग बोले भैया क्या टपक रहा है? तो कहता है मेरे जुबान का रफ टपक रहा है, जुबान रफ टपक रहा है। जो बोला देखा वो बेचारी उसके अच्छा खासा बैठा हुआ था,
बुढ़िया खाना का रोटी भौरी बना रही थी, लेकिन बुद्धि घूम गई बेवकूफ़ कहीं, उल्टा सीधा बोला और देखो क्या हो गया। ये ज़बान जो है बहुत ऊंची चीज़ होती है भैया। ये ज़बान ही है दो लोगों में प्रेम करवा देती है, ये ज़बान ही है दो लोगों में मरवा देती है। कबीरदास कहते हैं ऐसी बाणी बोली मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप बहुत शीतल हो। कहते हैं जिभ्या बड़ी बावरी बोल कर गई बवाल, जिभ्या बड़ी बावरी बोल कर गई बवाल, बोल के भीतर घुस रहे जूता पड़े का बाहर, उल्टा सीधा बोल दिया भैया, जूता पड़ने लगता है जीभ अंदर घुस जाती है भैया, काम करवा दिया। तो जुबान ही है, सबसे मीठा बोलो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, जो दोगे बढ़ा के मिलेगा। ये प्रकृति के नियम है, धरती में एक भी गेहूं का बो दोगे बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म हमें बढ़ा के मिलता हमको। धन्यवाद।